देवताओं ने जीवन में सदैव पूरा जीवन धर्म की स्थापना के लिए लगाया। एक ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जीवन जिया, एक समाज में मर्यादा के लिए पूरा जीवन जी के गए। उनने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से पूरा जीवन दांव पे लगाया, लेकिन अपने जीवन पे दांव लगा करके धर्म की स्थापना करके लिए जीवन दिया। तो द्वारका के अंदर वो द्वारका भगवान कृष्ण वाली भेंट द्वारका जो समुद्र में डूब गई और वहां जाने के लिए जहाज लगता था, जहाज से आना जाना पड़ता था। अब जहाज से जो पैसे वाला चले जाए, कोई यहां से गाड़ी लेके जाए, कोई और कहीं से जाए, तो जा नहीं पाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऐसी जगह नहीं है जहाज की, समुद्र में हमने अपना पुल बनवा दिया, जोरदार ताली बजाओ, पुल अब जाओगे आप तो समुद्र के अंदर पुल में जाकर के आप पहुंच जाओगे। ये पुल से पहुंचाने की बात। और वो जो डूबी हुई द्वारका थी, भगवान कृष्ण के लिए हम सबका आनंद एक और कारण से बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बड़ी से बड़ी सभा में गए, धनी से धनी लोगों के बीच में मिले, बड़े सोने चांदी के सिंहासन होंगे, बड़े बड़े मुकुट होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने जीवन भर गांव वालों का सम्मान किया, अपने ग्वाल बाल का सम्मान किया। और सम्मान करने का प्रतीक चिन्ह क्या था? उनके माथे पे मोर मुकुट, वो जीवन भर धारण करते रहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जिनने ये संदेश दिया, क्या गांव वाले, क्या शहर वाले, सारे भारतवासी हम प्रकृति से प्रेम करते हैं और मयूर सबसे सुंदर पक्षी है, इसलिए माथे पे धारण करते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जब अभी समुद्र के अंदर डुबकी लगाई, उस भेंट द्वारका को नमन करने गए, तो अपने साथ मोर के पंख ले गए। हमने से कई लोगों ने देखा होगा, जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी ने। और नीचे वो मोर पंख चढ़ा करके भगवान कृष्ण के प्रति वो आराधना की, वो अपने मन का भाव प्रकट किया। वही भाव जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए जैसे ही फैसला आया, आप बताओ, हमने 2014 में वोट दिया तो तब सीमा पे हमारे सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान ले जाता था कि नहीं ले जाता था? हमारे सैनिकों के सिर से फुटबॉल खेलते थे, अपने दिल्ली बंबई कहां बम फूटते कि नहीं फूटते थे? तो पहली बार वोट दिया तो इस देश से आतंकवाद का खात्मा किया। पाकिस्तान नहीं मानता था तो उसको घर में झाकर मार के बताया पाकिस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान की ताकत है और ये नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की ताकत है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक 2-2 बार मार के आए। उसके बाद परिणाम ये निकला, आज पूरे देश में शांति। भूले भटके कभी कोई पटाखा फूट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में कहता है हमने नहीं फोड़ा। उनको राम राम करना पड़ता, वो डरता है कि ऐसा नहीं हो कि भारत हमारे से हमला कर दे। ये खौफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और दूसरी बार वोट दिया तो 5 साल के अंदर भगवान की दया से 70 साल कांग्रेस लटकाते रही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। 5 साल से कम समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। फैसले के बाद भूमि पूजन भी हो गया और भूमि पूजन के बाद इसी 22 जनवरी को प्रभु राम मुस्कुरा रहा कि नहीं मुस्कुरा रहा अयोध्या के अंदर? बोला जय जय श्री राम। ये दूसरी बार का वोट हमारा। हमने अपने लिए कोविड के कठिन काल से लेकर सारे काल को याद कर लो, आपका वोट। यहां एक भी कोई व्यक्ति बैठा हो जिसको कोविड का टीका नहीं लगा, बताओ किसको टीका लगा? हाथ खड़े कर बताओ जिसके कोविड के टीके लगे। यहां से वहां तक सब बताओ जिनको टीका लगा। कोई एक व्यक्ति जो बगैर टीके वाला है? ये टीका नहीं है, ये संजीवनी है जो भगवान राम के समय लक्ष्मण जी के टाइम हनुमान जी लेकर आए थे। कहां से लाए थे? हनुमान जी। और भगवान ने लक्ष्मण की जान बचाई थी, हनुमान जी ने। ऐसी हमारी सबकी जान किसने बचाई? हनुमान भक्त अपने नरेंद्र मोदी जी ने। जोरदार ताली बजाओ जिनके अपने जीवन में सारे देश की रक्षा, सबको लेकर चलने का भाव। और ऐसे पवित्र भाव वाले व्यक्ति के लिए जब एक बार वोट दिया हमने अपने देश की एकता, अखंडता और शांति की सुरक्षा के लिए, दूसरी बार का वोट दिया भगवान राम से लेकर जीवन रक्षा के लिए। अब तीसरा वोट हमारा जाएगा 7 मई के दिन, तो वो हमको अपने पास में मथुरा वाले बुला रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया आलकी की पालकी। अब बताओ, वो अपने घर में बैठे विराजे हुए सबको बुला रहे हैं कि भैया अब ये कब तक हम बैठेंगे बाहर,
वो टेंट वाले बड़े भैया तो पहुंच गए मंदिर में, अब हमारे लिए भी पहुंचाओ। तो भगवान कृष्ण ने एक बड़ा काम किया है। हमको मालूम है ये मोदी जी को बहुत गाली देते हैं, रोज पानी पी पी के गाली देते, जाने क्या क्या कहते। कहने दो इनको, भगवान कृष्ण की तरफ देख लो। जरासंध ने कितनी गालियां दी थी, 1 2 3 4। तो भगवान ने जरासंध की मां बुआ जी को वचन दिया था कि 100 तक गिनेंगे, और 100 के बाद हमको मालूम है। तो ये अपने 5 साल तक अपन ने भी गिनने का टाइम ले लिया है इनसे, कांग्रेस वालों से। और आपके सबकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र भगवान ने दे दिया। ध्यान रखना, अपनी उंगली बचा के चलना। जितनी गाली देना दे लेने देना, 7 मई के दिन सबकी उंगली में सुदर्शन चक्र आएगा। इस नए मतदान के माध्यम से, आपके वोट की उंगली में, आपके माध्यम से जैसे ही आप अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र की जगह कमल का फूल धारण करोगे, तो अपने आप हमको कांग्रेस के इस वर्तमान के गाली गुप्ता वाले माहौल से मुक्ति मिलेगी। बोला मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अपनी उंगली का सदुपयोग करोगे। आज का चुनाव भले ही भारत सिंह यहां दिख रहे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में चुनाव हमारा नरेंद्र मोदी जी के लिए है। तो आइए हम सब खड़े हो जाए और संकल्प करें, अपनी शक्ति का एहसास करें, अपनी शक्ति के लिए भगवान कृष्ण को याद करें, अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र की तरह मताधिकार का संकल्प करें। एक एक वोट, चाहे कितनी गर्मी पड़े,